बेटे है चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, टिशू ही गीला करके उसे चेहरे पे फेर ले, ये ते है जनवरी में नहाना तो है नहीं। हेलो दोस्तों, विजडम क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं मोबिन मलिक। आज का हमारा नया टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ जो दूसरा टॉपिक है हमारा एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले ये जो मल्टीपल है इस वर्ड पर हम चर्चा करेंगे। मल्टीपल, मल्टीपल हिंदी में बोलते हैं हम गुणज। मल्टीपल का मतलब है किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में आने वाली संख्या। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, अब सबसे पहले तो 3 का मल्टीपल खुद 3 ही है। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का अगर पाड़ा देखें तो जिस संख्या का आप पाड़ा देखोगे सबसे पहले वो संख्या खुद आएगी। 5 का पाड़ा देखोगे 5 पहले आएगा, 10 का देखोगे 10 पहले, 10 फिर 20 30, इसी तरह 3 आएगा, 3 के बाद 6, फिर 9, इसी तरह आगे आएंगे और इनका कोई एंड नहीं होता। ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जा सकते हैं। तो जो एलसीएम होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। हम इसमें एलसीएम में हम बड़ी संख्या नहीं देखते, छोटी संख्या देखते हैं, क्योंकि बड़ी तो हम हासिल कर ही नहीं सकते, पता नहीं कहाँ तक जाएगी है। इसी तरह अगर मैं तुमसे 4 का पूछूं, 4 आएगा, फिर 8 12, इस तरह 5 का किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल देखोगे तो आप छोटे मल्टीपल तो बता सकते हो, लेकिन बड़ा नहीं बता सकते कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इसी तरह ये होता है एचसीएफ। एचसीएफ इसमें होता है, इसमें जो वर्ड है ना फैक्टर, इसे समझेंगे। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि किसी भी संख्या के कितने छोटे गुणनखंड हो सकते हैं, या कौन सी संख्या उस दी गई संख्या को डिवाइड कर सकती है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 12 के फैक्टर क्या हो गए, तो 12 का सबसे छोटा फैक्टर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो सबका फैक्टर है, सबका फैक्टर 1 है, हर संख्या का फैक्टर 1 है। 12 का फैक्टर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी घटता है, डिवाइड होता है। 12 का फैक्टर 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और खुद 12 भी है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी संख्या देखनी होती है इसमें हमें, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो। अब ये जो कॉमन वर्ड है ना, अब इस पर चर्चा करेंगे हम, ये कॉमन होता क्या है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। फिलहाल हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, लिस्ट को भूल जाइए 1 मिनट के लिए, सिर्फ कॉमन मल्टीपल। एलसीएम समझने से पहले कॉमन मल्टीपल समझेंगे। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ, हाँ 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल क्या हो गए। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल किसके, 4 के और 6 के। तो 4 का पाड़ा पढ़ो आप, 4 4 दूनी 8, 12 16, 16 के बाद 20 24 28 30, सॉरी 28 32 36 40 44। कहने का मतलब है इनका कोई एंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाते हैं मल्टीपल। 6 का मल्टीपल सबसे पहले खुद 6 है, फिर 12 है, 12 के बाद 18 24 30 36 और 42 48, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। अब बात करते हैं हम किसके, कॉमन मल्टीपल की। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। अगर संख्या 2 है तो दोनों में मिलेगा, 3 है तो तीनों में मिलेगा, यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन सब में हो जाता है, होता है। जो 4 और 6 का सबसे पहले कॉमन मल्टीपल 12 है, क्योंकि 12 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद बात करें तो हम 24 है, ये रहा जी। उसके बाद बात करें तो हम 36 आएगा, फिर ये रहा जी 36, दोनों में है। 36 के बाद क्या आ सकता है, 6 और 48 हो सकता है, बिल्कुल। देखो 44 के बाद यहाँ से 48 आएगा ना, 4 के पाड़े में, ये 48। उसके बाद क्या हो सकता है, 56 हो सकता है, 60 भी है, सॉरी 56 नहीं 60 है। फिर क्या हो सकता है, 72 है। तो हम बड़े से बड़ा कोई भी काफ़ी मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल। मल्टीपल तो बहुत है, लेकिन ढूंढना क्या है, लीस्ट ढूंढना है कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल क्या आया, 4 और 6 का 12।
तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक का नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी वो संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एलसीएम की अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे नोट करके, तो क्या कहेंगे हम, लिस्ट का मतलब है छोटा, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब आप खुद देख लो, जो ये 12 है सबसे छोटा मल्टीपल है, जो 4 और 6 के पढ़े मारा, और 4 से भी पूरा कट जाएगा और 6 से भी, तो ये क्या इनका एलसीएम है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं केवल कॉमन फैक्टर की। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई 12 और 16 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर 12 के और 16 के, तो 12 और 16 के कॉमन फैक्टर तो एक तो है ही, एक तो सबका होता है, 2 भी है, क्यों, क्योंकि 2 12 को भी डिवाइड कर देता है और 16 को भी। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, जो छोटा ही होता है। अच्छा, और 4 भी हो सकता है, इसे भी डिवाइड कर देगा, इसे भी डिवाइड कर देगा। तो ये तो कॉमन फैक्टर तो कहीं आ रहे हैं, अभी तो और भी निकल जाएंगे, अगर कोई बड़ी संख्या तो उनके और भी निकल जाएंगे, तो छोटी है। लेकिन हमें ढूंढना होता है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा ऐसा गुणनखंड, ऐसा कॉमन गुणनखंड जो दोनों दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब वो क्या है, वो 4 है। 4 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं नोट करके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वह बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जिस तरह हमारा 4 आया, कॉमन फैक्टर तो भी है, कॉमन फैक्टर तो एक भी है, लेकिन हमें संख्या कौन सी ढूंढनी है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, ऐसा टुकड़ा, वो होता है हमारा एचसीएफ। तो दोस्तों ये एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा थी, डेफिनेशन थी। अब हम चर्चा करेंगे कि इनको निकालना कैसे है, फाइंड कैसे करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। हम दोनों पर बात करेंगे, दोनों आराम से डीपली समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर ही समझेंगे, किसे कहते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। इससे पहली वीडियो में हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, संख्या पद्धति में, उसमें मैंने आपको अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं वो भी समझाया था। तो अभाज्य गुणनखंड उन्हीं अभाज्य संख्याओं की मदद से निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, सबको मालूम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एकमात्र सम संख्या भी है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है 2, कोई और सम संख्या 1 नंबर ऐसा नहीं है जो अभाज्य भी हो 2 को छोड़कर। तो अब उसके बाद हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पढ़े थे। तो 2 से क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कहने का मतलब है जो संख्या इवन होती है वो 2 से डिविजिबल होती है। अब ये 30 है, इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिवाइड करो उसे, 2 का बड़ा 3 पर, 2 से 3 कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, 2 ही कम 2, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो डिवाइड होएगा 1 बार, 2 से 2। और हमारा जो पढ़ा पड़ गया 2 आया, लेकिन संख्या क्या है 3, तो यहाँ से 1 बच जाएगा।
अब उस एक के बाद उसके एक के पीछे 0 उतार के 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 10। अब ये क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से तो वो संख्या कटे जिसके इकाई अंक 0, 2 4 6 या 8 हो। अब इसके लास्ट में तो 5 है, तो 2 के बाद प्राइम नंबर था 3 हमारा। 3 का रूल मैंने बताया था आपको, संख्या को सम करके देख लो, यानी कि जोड़ के देख लो जो क्या होगा उसका। 5 और 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, 3 का पढ़े में आता है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का पढ़ा अगर तुम्हें याद है तो तुम कह दोगे जी 3 पंजे 15, 3 से 15 5 बार कटेगा। और ये 5 क्या अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो सभी का हुए, सबको डिवाइड कर देगा, और एक खुद वो संख्या। तो ये 5 है, प्राइम है ना, खुद से कटेगी एक बार। तो ये 30 के क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। 30 के प्राइम फैक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है जी। अब इसी प्राइम फैक्टर की मदद से, जिस तरह प्राइम फैक्टर है, हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको नया टॉपिक बताता हूँ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड की मदद सहायता से हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी। एक ही मेथड से दोनों निकल सकते हैं, वो कैसे समझो। सपोज करो हमें निकालना है 18 का और 24 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। एलसीएम किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे छोटा वह गुणज। गुणज का मतलब जो इनसे पूरा विभाजित हो जाए, वो संख्या जो इनसे पूरी विभाजित हो जाए। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर अलग, जैसे कि हमने अभी किए प्राइम फैक्टर, और इसके अलग फैक्टर अलग अलग करने हैं। अब हमें पता है कि 18 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से कटेगा 9 बार। देखो प्राइम फैक्टर करने हैं तो प्राइम नंबर से ही हो गए हैं। अब ये 9 है, 3 से डिविजिबल है, सबको पढ़ा याद होगा 3 का, 3 3 3 जा 9, 3 3 9, और ये 3 भी खुद से कट जाएगा एक बार। अब इसका फैक्टर करते हैं जी, 24 के फैक्टर, 24 भी क्या इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। 2 का पढ़ा पहले इस संख्या पढ़ो, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा एक बार। इस पे 2 बार चल जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 12 कटेगा 6 बार, 6 2 से कटेगा 3 बार, और 3 खुद से कटेगा एक बार, क्यों, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर, जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 को उसके गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले उसका गुणनफल 2 है, फिर 3 है गुणनखंड, और फिर 3 है। अब इसके नीचे 24 के लिखेंगे, लेकिन याद रहे, क्या याद रहे, कि सेम संख्या के नीचे सेम संख्या ही लिखेंगे। सेम संख्या के नीचे सेम संख्या, जिस तरह ये 2 है तो ये 2 इस 2 के नीचे आएगा। अब ये 2 है, इसमें ऊपर 18 में तो कोई 2 है नहीं, तो क्या कर देंगे, इसको बाहर निकाल के रख देंगे, बाहर निकाल दो। सेम संख्या के नीचे बिल्कुल सेम संख्या, अगला क्या है, वो भी 2 है तो वो भी बाहर लिख दो। अगला क्या है, 3 है तो 3 इसके नीचे लिख दो, कोई से भी, या तो इसके नीचे कोई से भी नीचे लिख सकते हो, या तो दोनों 3 ही, मर्जी है आपकी। निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं हम लेस है, लघुत्तम समापूर्ति, और एचसीएफ को क्या कहते हैं हिंदी में, में से, महत्तम समापूर्ति। अब हमें एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है भाई, उस संख्या को जिस संख्या का निकालना, ब्रैकेट में लिखो और फिर लगाओ बराबर। एलसीएम निकालना है 18 का और 24 का, तो एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, ले से। लेकिन हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई, लो सबसे, ले से लो, से सबसे, लो सबसे, सबसे लो, इससे भी लो, खड़ी लाइन से लेना है बिल्कुल सीधा। इससे ले लिया हमने, तो अब इससे 3 ले लो, अब इससे 3 ले लो, इससे 2 ले लो, और इससे 2 ले लो। ठीक है जी, लो सबसे, इससे 2 लिया, इससे 3 लिया, ये 3 भी ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, सबसे लेना है। अब इनके क्या कर देंगे, इनके हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये 72 क्या है जी, ये 72 है हमारा एलसीएम। अब देखो 72 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी, 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। फिर निकालेंगे हम क्या, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना जी, 18 का और 24 का ही निकालना। मेथड याद रखना तुम्हें, कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड।
HCF को हिंदी में कहते हैं मैं से। इसकी ट्रिक क्या है, मैं सब में हूँ, मैं सब में। तो मैं सब में कौन सी संख्या है जो सब में? एक तो 2 है भाई, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे 2 लिख देंगे। उसके अलावा भी है कोई? हाँ जी 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 भी लिख देंगे। अब ये 3 है, इसमें तो 18 में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये 2 है 24 में, ऊपर नहीं है। इसी तरह ये 2 है 24 में तो है, लेकिन 18 में नहीं है। तो मैं से का मतलब है मैं सब में हूँ, और जो संख्या आ गई उसके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 2 या 6। अब जो ये 6 है ना, ये ऐसा फैक्टर है, ऐसा गुणनखंड है इन संख्याओं का, दोनों का। इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी, इसको 3 बार, इसको 4 बार। तो एलसीएम और एचसीएफ का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो है प्राइम फैक्टर मेथड है। इसके 1-2 क्वेश्चन हम और लगाएंगे। मैं ज़रा बोर्ड साफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 24, 32 और 48। 24, 32, 48 के हमें क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड है। प्राइम फैक्टर मेथड से दोनों एक साथ निकल जाते हैं। वो कैसे? इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे कैसे? 24 के फैक्टर अलग करो, 32 के फैक्टर अलग और 48 के फैक्टर अलग, तीनों के फैक्टर अलग अलग कर दो। अब 24 क्या है? हम सब जानते हैं इवन नंबर है, सम संख्या। क्यों? इकाई अंक 4 है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो इकाई अंक सम संख्या भी होती है, और वही इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से काट दो। याद रहे प्राइम जो नंबर होते हैं ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। इनका कोई एंड नहीं होता। लेकिन 1 से 50 तक 15 होते हैं, और 51 से 100 तक 10, 1 से 100 तक टोटल 25 होते हैं। याद रहे तुम्हारे ये। तो 2 से कटेगा, 2 कटेगा 1 बार, 4 कटेगा 2 बार, फिर 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार, फिर 2 से ये 3 बार कटेगा, और ये फिर 2 से नहीं कटेगा। क्यों? 3 प्राइम है खुद, तो प्राइम है तो खुद से कटेगा। इसी तरह 32 भी क्या है हमारा? इवन नंबर सम है, क्योंकि लास्ट में 2 है। अब 2 से काटो, 2 को बड़ा 3 में चलेगा 1 बार, 2 एकम 2, नंबर है 3, बच गया कितना? 1। 1 के पीछे 2 उतार के हो जाएगा 12, 2 छिंग 12। 2 से 16 कितनी बार कटेगा? 8 बार। 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 2 से 4 कितनी बार? 2 बार। 2 से 2 कितनी बार कटेगा? 1 बार। 48 इवन नंबर है, लास्ट में 8 है, तो 2 से ही कटेगा। 2 का बड़ा 4 पे 2 दूनी 4, 2 का बड़ा 8 पे 2 चौक 8। बताओ भाई, 2 का बड़ा 2 पे 2 एकम 2, 4 पे 2 दूनी 4। 2 से 12 कटेगा 6 बार, क्योंकि एक पे तो पढ़ा चलना नहीं, एक तो छुट्टी होगी। अब जब एक पे नहीं चलना ना, तो दोनों कंबाइन कर लो। स्टार्टिंग में जब पहली बार पढ़ा पढ़ते हैं ना, अगर एक पे ना चले तो 2 पे कर लो, 2 पे ना चले तो 3 पे कर लो, लेकिन बीच में नहीं ऐसा कर सकते। बीच में तो एक ही संख्या में पढ़ा पड़ जाता है केवल। तो अब तो 12 में पढ़ देंगे हम 6 बार, 2 तिया 6। अब ये 3 से 3 कितनी बार? 1 बार। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम क्या इनको लिखेंगे? गुणनफल के रूप में। किस रूप में लिखेंगे? गुणनफल के रूप में। जिस तरह 24 है, 24 को क्या लिख देंगे? गुणनफल के रूप में। 24 का क्या है? पहला 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, और फिर क्या है जी? 3। अब 32 को, लेकिन याद रहे मैंने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में? सेम संख्या के नीचे सेम संख्या ही लिखनी है, बिल्कुल उसके नीचे सेम। जैसे कि हमारा पहला है, इसका 32 में क्या है? फैक्टर 2 है, तो इस 2 के नीचे लिख दो जी। अगला भी 2 है, तो इस 2 के नीचे। अगला 2 है, तो इस 2 के नीचे। अगला 2 है, अब आगे तो 2 है नहीं, तो क्या कर देंगे? बाहर निकाल के लिख दो। सेम संख्या के नीचे सेम, अगर कोई सेम नहीं है तो उसे बाहर निकाल दो। फिर क्या है जी? हमारा लास्ट 2 है, तो यहाँ पे भी 2। देखो 5 देगा ये, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हमारे 3 और 2 5। फिर 48 के फैक्टर लिखो हूबहू गुणनफल के रूप में। पहला 48 का फैक्टर 2 है, दूसरा 2, तीसरा भी 2। 3 2 तो बिल्कुल 3 2 के नीचे आ जाएंगे। 1 2 3, क्लियर है जी? चौथा भी 2 है, तो इस 2 के नीचे, इस वाले 2 के नीचे। फिर क्या है? 3 इस 3 के नीचे, गुणा लगा के 3 के नीचे। प्रत्येक संख्या के बीच में गुणा होना चाहिए। ठीक है जी? अब हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई? एलसीएम। यहाँ पे कर दूँ? हाँ जी बिल्कुल कर दो। चलो जी, एक तो निकालना है हमें क्या? LCM। जिन संख्या को निकालना है उन संख्याओं को लिख लो ब्रैकेट में। किस किस का निकालना जी हमें? 24 का, 32 का और 48 का। 24 32 और 48 का। ठीक है जी? यहाँ पे लिख लो बराबर में। LCM ट्रिक क्या बताई थी? लो सबसे, लो सबसे ले लो जी। इससे भी 2 लो, ले लिया जी। हाँ जी, इससे भी 2 लो,
इससे भी 2 लो, खड़ी लाइन से लेना है। इससे क्या लेंगे 3, 3 ले लो जी। अच्छा जी, इससे क्या लेंगे 2, और फिर लास्ट में क्या बचा, ये 2 ही बचा। अब इनके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कर दो ये मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब जो ये 96 है ये 24 से भी बराबर कटेगा। एलसीएम किसे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा गुणज जो इन सब के गुणा में आ जाए। 24 के भी गुणा में आ जाएगा, 24 96, पढ़े याद नहीं होगी तुम्हारे। 32 के पढ़े में 32 या 96 और 48 दूनी 96। क्लियर है भाई। अब निकालना है इसका एलसीएम तो निकाल दिया हमने, अब निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वे गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा काट दे। चलो जी, HCF किसका निकालना, 24, 32 और 48 बराबर लगा लो। HCF ट्रिक क्या बताई थी, मैं सब में हूं, मैं सब में हूं। कौन सा है वो, एक तो 2 है सब में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, 2 लिख लो जी। फिर क्या है, दूसरा भी 2 है तो लिख लो, और तीसरा क्या है, तीसरा भी 2 है, और तो है नहीं क्योंकि 3 इसमें है, इसमें है लेकिन बीच में नहीं। ये 2 यहाँ पे ऊपर नहीं है, और ये 2 बीच में ऊपर नीचे है ही नहीं। अब इनके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या आ गया इनका, क्या आ गया भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी संख्या, एक ऐसा गुणनखंड जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ये जो 8 है ना, इसको भी विभाजित कर देगा। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 सिंह 48, दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर रहा। तो ये क्या है, इसका HCF है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30, 45 और 60। ये मेथड अप्लाई करना है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। फिर हम इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे डिवीजन मेथड, उससे कैसे करते हैं। 30 के फैक्टर करो, 30 इवन है या ओड है, ये इवन है। क्यों, लास्ट में 0 है, 0, 2, 4, 6 या 8 इवन नंबर के संकेत है। ये इवन नंबर की पहचान है। लास्ट में इवन नंबर की पहचान करने के लिए लास्ट का संकेत इकाई अंक देखते हैं। तो इवन है तो 2 से कटेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और इवन नंबर भी है। अच्छा, 2 से 2 का बड़ा 3 पे 2 ही कम, 2 बचा 1 हो जाएगा। 1 के बाद 0 उधार के 10, 2 पंजे 10, 15 कितनी बार कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब कटेगा ये 3 से, 3 से कटेगा फिर कितनी बार, 5 बार, और 5 से 5 कटेगा 1 बार। इसी तरह 45 के फैक्टर, 45 3 से कटेगा क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा, और नंबर है लास्ट में 5 है। किससे कटेगा, 3 से कटेगा जी। 3 का बड़ा 4 पे 3 ही कम 3, बचा 1 क्योंकि 4 थे ना, 3 कम 3 बचा 1 हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। ये 15 3 से कटेगा 5 बार, और 5 से 5 कटेगा 1 बार। अब 60 के इसी तरह 60 के फैक्टर करते हैं। इसी तरह 60 के फैक्टर, 60 इवन नंबर है, किससे कटेगा जी, 2 से कटेगा। 2 तिया 6 और 2 बड़ा 0 पे 0 बार, प्रत्येक 0 सभी संख्या से 0 बार ही कटती है। 0 सभी संख्या से 0 बार डिवाइड होती है, तो 2 से भी 0 बार हो जाएगा। 2 का बड़ा 3 पे 2 एकम 2 था, 3 बच गया 1 हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 पंजे 15। 5 से 5 1 बार कटेगा। ये थे इनके प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर को क्या लिखेंगे हम, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 30 का गुणनफल, 30 के सामने पहले संख्या 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है। फिर 45 के सामने, लेकिन याद रहे क्या, सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखनी है। पहली संख्या क्या है 3, तो इसके नीचे दूसरी भी 3 है तो बाहर निकाल के लिख दो भाई, जब और कोई 3 नहीं है ऊपर। फिर क्या है 5, 5 के नीचे, लेकिन बीच में गुणा लगा दो। 60 का पहले फैक्टर 2 है तो 2 के नीचे, इस 2 के नीचे। अगला भी 2 है तो क्या लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे भाई जब 2 नहीं है। 3 इस 3 के नीचे, पहले उसके नीचे नहीं लिखने हैं, पहले पूरे करेंगे अगर हमारे पास 2 ऑलरेडी है। फिर 5 इस 5 के नीचे, ठीक है जी। अब निकालना क्या है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एलसीएम किसका निकालना हो, संख्या ब्रैकेट में लिखो, 30, 45 और 60। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये क्वेश्चन भी यही बन गया। भाई क्वेश्चन क्या है, हमें दिखाई दे रहा ना एलसीएम किसका, 30, 45, 60 का, और आंसर सामने आ जाएगा इसका। ट्रिक क्या बताई थी, लो सबसे, इससे भी ले लो, भले ही किसी में हो या ना हो, इससे भी ले लो लेकिन लेना सबसे है। इससे भी लो,
इससे भी लो 3 और इससे भी लो 2, इनके कर देंगे गुणा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, पढ़े याद करो, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। अब जो ये 180 है ये बड़ा गुणज है, सॉरी छोटा गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा गुणज। 180 से बड़े है, जो 45 60 और 30 से कट जाएगा, लेकिन हमें छोटा देखना था। 180 है, 45 से भी कटेगा 4 बार, 60 से 3 बार और 30 से 6 बार। अब निकालना क्या है हमें, अब निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्या क्या थी, 30, 45 और 60 बराबर। हाँ जी, HCF फिर क्या बताई थी, मैं से, मैं सब में हूं, मैं सब में हूं। कौन है, 2 तो है नहीं, बीच में नहीं है, 3 है, और क्या है 5 है बस, और तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 3 पंजे 15, 15 ऐसी नंबर है, ऐसा नंबर है। 15 कैसा नंबर है भाई, इस 30 को तो काटेगा, इस 45 को भी काटेगा और 60 को भी काटेगा। तो ये एक ऐसा गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। HCF एंड LCM एंड HCF बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि से ले से और में से ज्ञात करना। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 15, 18 और 30, 15, 18 और 30। अगर आपको कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से भी रिलेटेड, कोई भी डाउट हो। 15, 18 और 30 इसका हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर HCF भाग विधि से। जब हम भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं तो फिर हम अलग अलग फैक्टर नहीं करते, तीनों संख्याओं को एक साथ लेकर चलते हैं। 15, 18 और 30 एक साथ, एक छत के नीचे। सबसे छोटी हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अगर कोई भी नंबर इनमें से, कोई भी नंबर, कोई एक भी 2 से डिविजिबल है ना तो काट दो। अगर कोई एक भी 15 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 और 30 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि ये वन नंबर है। अब जो संख्या कटती है वो तो कटेगी, उसे तो काटना पड़ेगा, और जो नहीं कटी उसे सेम लिख दो। जैसे कि 15 है 2 से नहीं कटेगा, ओड है ना, तो उसे लिख दो सेम। 2 से 18 कितनी बार कटेगा, पढ़ा याद है तो काट दोगे आप, 2 नम 18 और 2 से 30, 2 का बड़ा 3 पे, 2 एकम 2, बचा 1, 1 के बाद 0 उतारोगे 10, 2 पंजे 10। अब किससे कटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगी, क्यों, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। अब 2 के बाद प्राइम नंबर आता है हमारा 3। 3 से अगर एक भी नंबर, एक भी संख्या अगर 3 से कटती हो तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 से तो हमारे तीनों कट रही है, तो तीनों कट रही तो अच्छी बात है, अगर एक भी कटती तो भी डिवाइड करेंगे। जो नहीं कटती तो सेम लिखते हैं। 3 का बड़ा 15 पे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है जी। अब भी कटती है कोई 3 से, ये कटती है, ये तो कटेगा नहीं ना, ये कटेगा, ये कट जाएगा। अगर कट रहा तो फिर भी काट दो, जो नहीं कटती उसको सेम, और जो कटती है उसको काट दो। 3 से 3 एक बार कटेगा और 5 नहीं कटेगा। अब 5 किससे कटेगा, खुद से कटेगा, क्यों, प्राइम नंबर है भाई, ये एक बार, ये तो कटिए ऑलरेडी, और ये एक बार। और ये हम तब तक अप्लाई करते हैं ये मेथड जब तक हमारा रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे एक ना बच जाए, जैसा वो था फैक्टर, जब तक एक ना बचे। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है LCM। क्या निकालना जी, LCM निकालना। किन संख्याओं को निकालना, उन संख्याओं को लिखते हैं ब्रैकेट में LCM। किन संख्याओं का था ये, 15, 18 और 30, 15, 18 और 30। जितनी संख्या है ना सारी लिख दो, 2, 3, 3 और 5, इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। अब 90 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी। अब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलो जी, चलो हमें निकालना है HCF। इसको यहाँ लिख लेंगे नीचे, HCF इधर हो जाएगा हमारा। 2, 3, 3, 5 बराबर 90। HCF 15, 18 और 30। डिवीजन मेथड से HCF निकालने का तरीका है, कोई भी 2 संख्या उठाओ और बड़ी संख्या को डिवाइड करके छोटी से, कोई भी 2 संख्या उठा लो इनमें से। चलो 18 और 30 लेंगे, 18 और 30, तो 18 और 30 में कौन सी बड़ी है, 30 बड़ी है, तो 30 को डिवाइड करो, छोटी संख्या कौन सी है, 18। 18 का बड़ा 30 पे,
18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 तो हो जाएगा ज़्यादा, तो पढ़ा कितनी बार चलेगा, एक बार। 18 एकम 18, 30 में से 18 घटाओ। घटाने का तरीका क्या है, इकाई में से इकाई घटता है और दहाई में से दहाई पीछे से घटते हैं। अब 0 में से तो 8 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, एक इधर से इसको उधार दे देंगे। अब जब ये 3 से एक उधार लेगा 0 तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटा के बचेंगे 2, और यहाँ पे जब एक से उधार दे दिया यहाँ पे बचे 2, 2 में से घटा के बचा 1। अब क्या करेंगे, आगे तो कोई संख्या नहीं है, अब इस 18 को यहाँ पे ले आओ, इस 18 को यहाँ पे ले आओ। अब 12 का बड़ा 18 पे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 घटा के 6। अब ये इधर आ जाएगी, 6 का बड़ा 12 पे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बचे। 12 में से 12 घटा के 0, जब तक 0 नहीं बचेगा पहले इसको इससे डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगले मेथड में ये अंदर चले जाएगा, और ये मेथड जब तक चलेगा, ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना बचे। अब हमने क्या किया, 18 का और 30 का हमारा जो HCF आया वो 6 आ गया, क्योंकि 6 ने डिवाइड किया ना भाई, 6 18 को भी डिवाइड कर रहा हो, 30 को भी। HCF कहते हैं किसे है, वे गुणनखंड, वे फैक्टर जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। लेकिन अभी भी हमारे पास एक संख्या बच रही, क्या, 15, 15। अब इस 6 से उस 15 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 छोटी है ना, मैंने बताया था छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करेंगे। 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो पढ़ा कितनी बार चलेगा, 2 बार। 6 दूनी 12, घटाया कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। 10 मिनट और, 10 मिनट, हाँ जी, घटा के बचा 3। अब ये दोबारा 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरा पूरा घट गया। ये प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक यहाँ पे रिमाइंडर में हमारा 0 ना बच जाए। अब लास्ट में आगे डिवाइड कौन कर रहा, ये 3 कर रहा ना, तो हमारा जो HCF आया, हमारा जो HCF आया यहाँ पे लिख दूँ, हमारा जो HCF आया, HCF किस किस का, 15, 18 और 30 का, वो क्या आया भाई, 3 आया। क्यों, क्योंकि 3 15 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी करेगा और 30 को भी करेगा। तो ये मेथड कौन सा है भाई, हमारा डिवीजन मेथड। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। नया क्वेश्चन 14, 21 और 42, 14, 21 और 42 का डिवीजन मेथड से ही HCF और LCM निकालना है। LCM निकालने का तरीका क्या है, एक साथ एक छत के नीचे इनको डिवाइड करते चले जाओ। 14, 21 और 42 फैक्टर मेथड में अलग अलग करते हैं फैक्टर, और डिवीजन मेथड में एक साथ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 से अगर एक भी संख्या डिवाइड होती है ना, एक भी, तो डिवाइड कर दो। लेकिन हमारी 2 से ये भी डिवाइड हो रही है और ये भी। अब 2 से कितनी बार, 7 बार, 2 से 14, 21 तो कटेगा नहीं, क्यों, ओड है भाई, लास्ट में एक है, किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 तो वो संख्या ओड होगी, और ओड संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 42, 2 का बड़ा 4 पे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अगर अब भी कोई संख्या 2 से कटती हो ना, एक भी, तो काट दो, लेकिन अब नहीं कट रही, तो 2 से अगली संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर 3, 3 से कटे कोई सी, बिल्कुल कटे जी, एक भी कटे, ये भी कटे, तो 3 से काट दो। अब जो संख्या नहीं करती वो सेम, ये कितनी बार कटेगी, 3 से 21 और ये 3 से 21। अब किससे कटेगी, 7 से, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार। क्लियर है भाई। निकालना क्या है, LCM किसका, 14, 21 और 42 बराबर, सबको ले लो, 2, 3, 7, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 7 42। अब जो 42 है वो खुद से तो कटेगी, किससे भी कट जाएगी, अगर 14 से भी। LCM से तो क्या है, जो दी गई संख्या से पूरा पूरा ये तो हो जाए। अब क्या निकाल लेगा इसका, HCF निकाल लो, यहाँ पे निकाल दो इसका HCF डिवीजन मेथड से। संख्या क्या है हमारे पास, 14, 21 और 42। तो क्या करेंगे इसमें, कोई दो संख्या उठा लो और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दो। उठा लो जी, कौन सी दो उठाओगे, 14 और 21 उठा लो। तो 14 छोटी है, 21 बड़ी है, तो 14 से 21 को डिवाइड कर दो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पढ़ा चलेगा एक बार। 21 में 14 घटाओ, एक इधर से दे दो, इधर जाके जब एक इधर से दोगे यहाँ हो जाएगी 11, 11 में 4 घटा के 7, यहाँ कितने बचा, 1, 1 में से घटा के 0। अब क्या करेंगे, वो 14 यहाँ पर आ जाएगा। और ये प्रक्रिया, ये मेथड, ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे। अब 7 का पढ़ा 14 पे, 7 दूनी
14, घटा के 0। अब ये प्रोसेस रुक गई। तो 14 का और 21 का HCF तो आ गया 7, लेकिन अभी भी एक संख्या बच रही क्या, 42। अब इस 7 का 42 पे अप्लाई करो। 7 छोटी है तो 7 से 42 की डिवाइड करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, पूरा पूरा कटेगा 42 7 से। रिमाइंडर क्या बचा 0। तो HCF क्या आ गया 7। जो लास्ट में डिवाइड करता है वो HCF हुआ है। तो हमने क्या निकाल लिया, HCF किसका, 14, 21 और 42। कितना आ गया भाई, 7 आ गया आंसर। ये है हमारा डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड हमने सीख लिया, डिवीजन मेथड सीख लिया, फैक्टराइजेशन सीख लिया। अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नया टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी दो नंबर ले लो और उस पर इसको वेरीफाई करके देखेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है आने की। सपोज कीजिए हमने नंबर ले लिए 28 और 35। इन दो नंबर का सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ किससे निकालना आसान है, फैक्टर मेथड से, दोनों एक साथ निकल जाएंगे। तो 28 के फैक्टर अलग और 35 के फैक्टर अलग। 28 के फैक्टर इवन नंबर है, 2 से कटेगा जी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये भी 1 है तो 2 से कटेगा, 2 से 14। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा। 35 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितनी बार, 7 बार। 7 किससे कटेगा, खुद से कटेगा 1 बार, प्राइम नंबर है। अब इनको क्या लिख देगा, गुणनफल के रूप में। 28 के गुणनफल क्या है, 2 गुना 2 गुना 7। 35 के गुणनफल 35 के सामने। 35 गुणनखंड पहला गुणनखंड 5 है तो 5 के नीचे है नहीं, तो कहाँ लिख देंगे, बाहर। अगले क्या है 7, 7 के नीचे, इनके बीच में लगा देंगे गुणा। अब निकालेगा क्या, LCM किसका, 28 का और 35 का। LCM की क्या ट्रिक बताई थी, लो सबसे लो। इससे भी ले लो, इससे भी ले लो 2, इससे 7 ले लो, इससे 5। इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 2 दूनी 4, 4 से 28, 28 पंजे 140। किसी भी नंबर की गुणा अगर 5 में करोगे ना तो उस नंबर का आधा करके 0 लगा दो। जैसे कि मैंने क्या कहा, 28 पंजे, तो 28 का आधा कर दो और बाद में 0 लगा दो। 12 पंजे, 12 का आधा कर दो 6, 0 लगा दो 60। किसी भी नंबर में अगर 5 गुणा करोगे आधा करके 0 लगा दो। 28 पंजे 140। अब अगला टॉपिक क्या है, HCF। 28 का और 35 का। HCF हिंदी में क्या बोलते थे, मैं से। फिर क्या बताई थी, मैं सब में हूँ। कौन है वो, 7 ही है जी, 7 आ गया। इस पर वेरीफाई करो, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्या कौन कौन सी थी, 28 और 35, इन्हीं संख्याओं का तो गुणनफल होगा बराबर। LCM कितना आया हमारा, LCM 140 और HCF कितना आया 7। क्लियर है जी। इनकी क्या करते हैं, गुणा करने का तरीका क्या है, हाँ जी, इनको वेरीफाई करना ना, इसी गुणा में करो। 28 पंजे 28 का आधा करके 0 लगा दो, 140। 28 पंजे 140, 140 की 0 हासिल 14। 28 दिया 84, 84 और 14 98, 84 और 14 98। अब क्या कर देंगे, इसी गुणा में कर दो। ये 0 है ना, इसको 0 को एज इट इज यहाँ उतार लो। अब यहाँ पे क्या बचा, 14, 14 सत्ते 98। ये हो गया वेरीफाई, ये बराबर इसके आ गया, ये बराबर इसके। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। अक्सर सवाल ही आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि दो संख्याओं का एलसीएम 75, तो उन संख्याओं का HCF निकाल लिए। हमने अभी वेरीफाई किया था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF, उसी से ये क्वेश्चन होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है, 15 और 25 है ना, 25 और 15 और 25। तो वो ये अप्लाई करेंगे, दो
संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। दो संख्याएं कौन कौन सी है? 15 और 25 बराबर, ये क्या है? LCM। गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्या है गिवन? 75। अगर गिवन है तो जो गिवन है वो लिख देगा, अगर गिवन नहीं है तो सेम एज इट इज लिख देंगे। ये क्या है? HCF। गिवन है नहीं, निकालना है ना, तो HCF ही लिख देंगे सेम एज इट इज। अब निकालना क्या है? हमें HCF निकालना। जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना उसको नहीं छेड़ते, और जब उसको नहीं छेड़ते उसको तो उसी साइड में एज इट इज लिखो। हमें HCF निकालना तो एज इट इज HCF सेम लिखो, बाकी को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरित। और जब कोई संख्या एक साइड से दूसरी साइड में स्थानांतरित होती है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो जाएगी डिवाइड में, डिवाइड में है तो जाएगी मल्टीप्लाई में, प्लस में है तो जाएगी माइनस में, और माइनस में है तो जाएगी प्लस में। अब ये 75 यहाँ पे क्या में है? मल्टीप्लाई में HCF के साथ, तो उधर जाएगा क्या में? जाएगा डिवाइड में। उधर जो पहले से बैठे ना, पहले उनको लिखो, जो पहले से ही बैठे हैं, जो पहले से है वो पहले ही लिखो। तो पहले हम क्या लिख देंगे? 15 और 25, क्योंकि पहले से बैठे। अब ये 75 कहाँ जाएगा? इनके डिवाइड में। क्लियर है भाई? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? 15 से 75 कट जाएगा कितनी बार? 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 25 से हम लिखो भी, और 15 पंजे 75, 15 से 75 कितनी बार कटा? 5 बार। बराबर में क्या है? HCF। अब 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5 से 25 कटेगा 5 बार। तो HCF हमारा क्या आ गया भाई? 5, HCF 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये था हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन। मेहनत कीजिए, लगे रहिए, अगली क्लास जल्दी आएगी। और अगर कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पर। थैंक यू।